अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ग्रामर फिक्स के इस प्लेटफॉर्म में मैं सिद्रा हुसैन आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। ग्रामर फिक्स के इस जर्नी में हम प्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं और आज हमारा लेसन नंबर 2 है। आज के लेसन की तरफ बढ़ने से पहले क्यों ना हम एक रिवीजन कर लें ताकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने में हमें दिक्कत पेश ना आए। लेसन 1 में हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था। प्रेजेंट सिंपल में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि जब आपने हैबिट के बारे में, रेगुलर एक्शन के बारे में, परमानेंट, फैक्ट के बारे में, जनरल ट्रुथ के बारे में बात करनी हो तो हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। तीसरे नंबर पर डिस्कस किया था कि प्लूरल इटसेल्फ, वर्ब इटसेल्फ प्लूरल होती है। इसमें अगर हम एस या ईएस लगा देते हैं तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब बन जाती है। जैसे वॉक एक प्लूरल वर्ब है और वॉक्स एक सिंगुलर वर्ब है। चौथे नंबर पे हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट की जगह पर अगर ही, शी, इट सिंगुलर नेम हो जिसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं तो हम वर्ब के साथ एस और ईएस लगाएंगे। उम्मीद है आपको रिकॉल हो गया होगा। आगे चलने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है सेंटेंस का जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक दफा क्लियर कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स सेंटेंस वर्सेस टेंस में कंफ्यूज होते हैं। उनको यही नहीं पता चलता कि कब हमने टेंस कॉल करना है और कब हमने सेंटेंस कॉल करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम आगे चले भी जाएं तो हम चीजों को कंफ्यूज करते रहेंगे। तो मैं आपको बताती चलूं कि एक जो सेंटेंस होता है वो दो चीजों का मजमुआ होता है। एक होता है टेंस और एक होता है फंक्शन। टेंस को हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि टेंस आपका एक तो वो टाइम होता है, टेंस एक्चुअली आपकी वर्ब होती है और टेंस ही आपको दो चीजों के बारे में बताता है। एक वो टाइम होता है, दूसरा टाइप ऑफ एक्शन होता है। टाइप ऑफ एक्शन, टाइम स्पैन हमारे पास तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अकॉर्डिंगली टाइप ऑफ एक्शन हमारे पास चार होते हैं। एक सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फंक्शन
हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक सेंटेंस 3 तरह के फंक्शन का होता है, वैसे तो उसमें एक्सक्लेमेटरी वगैरह भी आता है, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक होता है डिक्लेरेटिव, जिसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं, जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव, जिसमें हम नॉट लगाते हैं। और एक होता है हमारे पास इंटरोगेटिव, जिसे हम क्वेश्चन भी कहते हैं। एक चीज जिसको आगे मैं लेकर चलूंगी, उस चीज को यहाँ पर देख लेते हैं कि पॉजिटिव के लिए मैं पॉजिटिव साइन यूज करूंगी, नेगेटिव के लिए मैं नेगेटिव साइन यूज करूंगी, और इंटरोगेटिव के लिए मैं क्वेश्चन मार्क्स यूज करूंगी। तो क्या देखा हमने कि एक जो सेंटेंस होता है वो टेंस और फंक्शन के ऊपर होता है। टेंस में 2 चीजें होती हैं, आपका टाइम और आपका टाइप ऑफ एक्शन, और फंक्शन में 3 चीजें होती हैं, आपका पॉजिटिव सेंटेंस, आपका नेगेटिव सेंटेंस और आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अभी अगर हम देखें कि लेसन 1 में हमने क्या किया था, तो लेसन 1 में हम लोगों ने प्रेजेंट टाइम किया था, सिंपल एक्शन किया था, और अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव फंक्शन किया था। तो क्या किया था हमने, प्रेजेंट सिंपल डिक्लेरेटिव। और आज हम नेगेटिव को कवर करेंगे। आगे चलते हैं आज के लेसन की तरफ, जो कि है we use do for negative and question। नेगेटिव को हम जानते हैं कि ये नॉट होता है। अगर हम एक सिंपल फार्मूला लें, जो हमने कहा था कि प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर हम इसमें नॉट लगा दें तो क्या ये हमने ठीक किया? नहीं, ये गलत हो जाएगा। बात याद रखें कि नॉट को हम ऐसे ही नहीं लगा सकते। नॉट को लगाने के लिए हम हेल्प लेंगे। हेल्प हम क्यों लेंगे? पीछे जाते हैं जहां मैंने आपको फंक्शन एक्सप्लेन किया था। हम नॉट लगा देने से फंक्शन को चेंज कर देते हैं। नॉट लगा देने से फंक्शन चेंज होता है, लिहाजा हमें हेल्प की जरूरत है फंक्शन को चेंज करने के लिए भी। तो नॉट को लगाने के लिए हम हेल्प लेंगे, और हेल्प हम किससे लेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? 2 तरह की। एक इज एम आर, लेकिन हमने देखा था कि हमने जब प्रेजेंट सिंपल बनाया था तो इज एम आर का इस्तेमाल हमने नहीं किया था, क्योंकि हमने कहा था कि ये स्टेटिव वर्ब होती है। तो एक होती है डू, जो एक्शन वर्ब के लिए इस्तेमाल होती है, लिहाजा हम डू का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए यहां पर लिखा है we use do for negative and questions। हम जानते हैं कि वर्ब इटसेल्फ प्लूरल होती है, तो जो डू है वो प्लूरल है। डू क्या है आपका? प्लूरल वर्ब है। अगर हम प्लूरल वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। तो ये क्या बनेगा? डस। तो हम कह सकते हैं डू या डस का इस्तेमाल करेंगे। आगे हम टेंसेस को नेगेटिव करते हैं। हमने कहा कि हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम वही चीज यहां पर अप्लाई करेंगे। वी डू नॉट
go to our grandparents every month. सेकेंड सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे she, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब हमने यहां पर बनाई थी, क्या होती है, does. तो she does not wake up. एक बात याद रखें कि जब हमने es को यहां लगा दिया है तो हम मेन वर्ब में नहीं लगाएंगे, तो she does not wake up in the morning या early in the morning. नेक्स्ट सेंटेंस को करते हैं I, और बीच में हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाएंगे, do not look after the plants in my neighbor's garden. होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हमने क्या देखा है, हमने कहा कि वी यूज डू फॉर नेगेटिव्स एंड क्वेश्चन। नेगेटिव में नॉट लगता है, तो अगर हम मेन फॉर्मूला लेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हम नॉट लगा देंगे, तो क्या वो ठीक होगा, नहीं, वो गलत होगा। नॉट लगाने से आपका फंक्शन चेंज हो जाता है सेंटेंस का, इसलिए हम हेल्प लेंगे जो हम हेल्पिंग वर्ब से लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो तरह की होती है, एक इज RM होती है और एक डू होती है, और एक्शन वर्ब के लिए हम डू यूज करते हैं। डू में अगर हम es का इजाफा कर देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा वर्ब का, तो क्या होगा कि अब हम सिंपल नेगेटिव को बनाने के लिए डू या डज का इस्तेमाल करेंगे और फिर नॉट लगा देंगे। आगे हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं हमने क्या करना है। ये एक एक्सरसाइज है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग द वर्ब। हमने वर्ब का यूज करना है, यूज प्रेजेंट सिंपल, तो कोशिश है हमारी यहां पर हमने प्रेजेंट सिंपल ही यूज करना है। यू हैव टू डिसाइड, ये बात है थोड़ी टेक्निकल, यू हैव टू डिसाइड इफ द वर्ब इज नेगेटिव और पॉजिटिव। आपने प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव तो इसका फैसला आपने करना है। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्लेयर इज वेरी सोशिएबल, शी नोज लॉट्स ऑफ पीपल। अब वो सोशिएबल है तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट क्या आएगा कि वो बहुत सारे लोगों को जानती है, तो नोज आ गया, पॉजिटिव हमने यूज की है फॉर्म ऑफ वर्ब। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ चेयर्स, थैंक्स। अब थैंक्स लगा दिया है तो मतलब हमें उनकी खिदमत नहीं चाहिए। वी डू नॉट वांट एनी मोर, वी के साथ हमने डू नॉट लगाया है, या जिसको डोंट भी बोलते हैं, क्यों, वी हमारा प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। नेक्स्ट है माय फ्रेंड इज फाइंडिंग लाइफ इन पेरिस अ बिट डिफिकल्ट। मेरा दोस्त पेरिस में जिंदगी को थोड़ा मुश्किल से गुजार रहा है। ही, वर्ब हमने यूज करनी है स्पीक इंग्लिश, तो उसकी जिंदगी वहां क्यों मुश्किल है, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती। तो क्या डिसाइड हुआ, हमने यहाँ पर नेगेटिव वर्ब यूज करनी है, तो हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, और थर्ड पर्सन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे, डज। डज नॉट स्पीक, ओके। नेक्स्ट आप करेंगे। मोस्ट स्टूडेंट्स लिव क्वाइट क्लोज टू द कॉलेज, सो दे ब्लैंक वॉक देयर। यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव वर्ब आएगी या नेगेटिव, ओके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मोस्ट स्टूडेंट लिव क्वाइट क्लोज टू द कॉलेज, कि वो कॉलेज के करीब ही रहते हैं, तो वो वॉक करके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, डेफिनेटली जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी वर्ब पॉजिटिव आएगी, सो दे वॉक। यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास दे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। थर्ड, माई स्पोर्ट्स किट इज रियली मडी,
द टी शर्ट नीड अ गुड वॉश। क्या समझ आती है यहाँ पर? पॉजिटिव वर्ब यूज होगी या नेगेटिव? चूंकि उसकी शर्ट खराब हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, तो उसको डेफिनेटली धोने की जरूरत है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब यूज होगी। दिस टी शर्ट नीड्स। अब नीड्स क्यों आया है? दिस टी शर्ट नीड्स। दिस टी शर्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। दिस टी शर्ट नीड्स अ गुड वॉश। आई हैव गॉट 4 cats and 2 dogs। अब 4 बिल्लियां और 2 कुत्ते हैं। आई लव एनिमल्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा। अगर वो लव नहीं करता होता, उसे पसंद नहीं होती, तो उनको रखता ही क्यों? तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, आई लव। नो ब्रेकफास्ट फॉर मिस्टर मार्क। थैंक्स। थैंक्स कह के उसने शाइस्तगी से इनकार कर दिया है। यहाँ पर आई हैव गॉट 4 cats and 2 dogs। आई ब्लैंक, अपने वर्ब यूज करनी है, लव एनिमल्स, तो यहाँ पर लव आएगा, आपकी पॉजिटिव वर्ब आएगी। नो ब्रेकफास्ट फॉर मिस्टर मार्क्स। थैंक्स। अब यहाँ पर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है, तो ही ब्लैंक ईट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ब आएगी, ही डज नॉट ईट ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट, व्हाट्स द मैटर? यू लुक वेरी हैप्पी। यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी? पॉजिटिव आएगी, तो लुक ही आएगा। डोंट ट्राई टू रिंग द बेल, इट वर्क्स। अगर वो काम करती होती तो उसको कोई मना क्यों करता रिंग करने से? तो इसको हमने नेगेटिव वर्ब यूज करना है, इट डज नॉट वर्क। नेक्स्ट, आई हेट टेलीफोन आंसरिंग मशीन। आई जस्ट, यहाँ कौन सी वर्ब आएगी? आप थोड़ा सा गौर करें। ओके, यहाँ पर आपकी नेगेटिव वर्ब आएगी, आई जस्ट डू नॉट लाइक टॉकिंग टू देम। नेक्स्ट, मैथ्यू इज गुड एट बैडमिंटन। अगर वो बैडमिंटन के में गुड है, तो वर्ब कौन सी आएगी? ही विंस, पॉजिटिव आएगी। वी ऑलवेज ट्रेवल बाय बस। हम हमेशा बस से सफर करते हैं। वी ऑन अ कार। अगर कार ऑन करते तो बस से सफर क्यों करते? तो डेफिनेटली यहाँ पर कौन सी आएगी? वेरी गुड, यहाँ पर नेगेटिव वर्ब आएगी, तो वी डू नॉट ओन अ कार। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लेसन को हम एक दफा दोबारा देखते हैं कि हमने इसमें क्या किया था। हमने सबसे पहले सेंटेंस को देखा कि एक सेंटेंस जो है वो टेंस और फंक्शन के ऊपर होता है। टेंस आपका टाइम भी होता है और टाइप ऑफ एक्शन भी होता है। ये आपके टाइम जोन्स हैं और ये आपके टाइप ऑफ एक्शंस हैं। और फंक्शन वो 3 तरह के होते हैं, डिक्लेरेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने डिक्लेरेटिव जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हमने नेगेटिव को डिस्कस किया है। तो नेगेटिव के लिए हमने देखा कि वी यूज डू फॉर नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस। नेगेटिव में ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट लगता है, तो
हमने सब इसमें सेंटेंस का जो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें अगर हम डायरेक्ट नॉट लगा दें तो ये बात गलत होगी। हमें नॉट लगाने के लिए चूंकि फंक्शन चेंज हो जाता है तो हेल्प की जरूरत है, और हेल्प हम हेल्पिंग वर्ब से लेंगे। प्रेजेंट सिंपल के लिए हम डू की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो कि एक्शन के लिए यूज होती है। डू में अगर ईएस लगा देंगे तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ब का डिसीजन किया था। होप सो कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई या कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं उस चीज़ को जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच क्लास में आने के लिए। प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा बढ़ाएं। मैं तो आपको करवा रही हूँ और इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी, लेकिन आप लोग अपनी प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा काम करें। कोशिश करें कि जो यहाँ पर पढ़ लेते हैं उसको डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें, और सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर 5 से 10 सेंटेंसेस को लिखने की कोशिश करें। इसी तरह चीज़ें आपकी ग्रिप में आएंगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।